जय हिंद दोस्तों। आज सत्य कथा ट्रू क्राइम स्टोरीज के चौथे एपिसोड को लेकर हम आए हैं। मैं इस कहानी का सूत्रधार संतोष गुप्ता। दोस्तों, उसने यानी उस शख्स ने अपने दोस्तों को बुलाकर अपनी पत्नी का रेप करवाया अपनी ही आंखों के सामने और फिर उसकी जघन्य हत्या कर दिया। क्या एक शौहर, एक पति अपनी पत्नी का अपने दोस्तों के हाथों अपनी आंखों के सामने रेप करवा सकता है? और फिर जघन्य अपराध यह कि उसकी एक खौफनाक मौत देकर। इसलिए पूरी कहानी को ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए ताकि आप कहानी को समझ सके और ऐसे अपराधों से बच सके। इस कहानी में कुछ ऐसा ही है। यह कहानी उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। इस कहानी का एक दूसरा पहलू और दिलचस्प पहलू भी है। लोग कहते हैं कि किसी भी अपराध में पुलिस पूरी तत्परता से काम नहीं करती, लापरवाही बरतती है। लेकिन यह कहानी इस थ्योरी को भी बदल कर रख देता है। कहानी में जिसकी हत्या हुई उसके माँ बाप या उसके ससुराल वाले किसी ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर भी पुलिस ने जो किया वह हैरत अंगेज था। उत्तर प्रदेश की यह कहानी एक अलग ही कहानी बयां करती है। प्रयागराज, तब का इलाहाबाद। इलाहाबाद में हीना नाम की एक लड़की अपनी मां के साथ रहती थी। कहते हैं कि उसके पिता का देहांत हो गया था। अपनी मां के साथ वह गुजर बसर करती थी और उसी प्रयागराज में अदनान खान भी रहता था। न जाने कैसे दोनों का आपस में संबंध जुड़ गया। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और फिर शादी कर ली, निकाह कर लिया। इस निकाह में न तो अदनान खान के परिवार वालों की मर्जी थी और न ही हिना खान के परिवार की। दोनों ने इसकी कोई परवाह नहीं की और विवाह करके रहने भी लगे। सब कुछ तो ठीक चल रहा था। फिर क्या हुआ आपको बता दें कि इसके बाद जो कहानी में मोड़ आया वह रोंगटे खड़े कर देती है। अदनान खान के दो मित्र भी थे, खालिद और विक्की। उसकी भी अहम भूमिका है, रेप करने में भूमिका है। जी हाँ, हिना के रेप करने में, यानी कि अदनान खान की बीवी की रेप करने में। और रेप भी ऐसा कि पति की आंखों के आगे रेप किया गया, उनके सामने रेप किया गया। अदनान खान और हिना दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। तभी अदनान खान के परिवार वालों का दबाव इस कदर पड़ा कि अदनान खान ने एक शादी और कर ली। यूँ तो मुस्लिम रस्म रिवाज में दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हिना को यह मंजूर नहीं था। हिना से छिपा करके की गई थी शादी, जिससे वह नाराज होकर तुरंत थाने में मामला दर्ज करा दिया। अब यहाँ अदनान खान अपने परिवार के दबाव में आकर दूसरी शादी तो कर लिया, लेकिन जब मामला थाने में दर्ज हुआ तो पुलिस की झंझट और कानूनी पेचीदगी से बचने के लिए उसने हिना को सब्ज बाग दिखाए, सुनहरे सपने दिखाए और इन्हीं सपनों के सहारे हिना ने केस को रफा दफा कर दिया। दोनों फिर से साथ रहने लगे। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। हिना को झूठे सपने दिखाकर भले ही अदनान ने पुलिस की पेचीदगी, कानून की पेचीदगी से बच तो लिया, लेकिन उनके मन में यह खटकने लगा कि हिना अब उस पर बोझ है। इधर हिना भी परेशान थी अपनी पति, अपने शौहर की बेवफाई से। उनका मानना था कि उसने प्यार करके घर परिवार को त्याग करके उसके जीवन में आई और वह उसे छोड़कर किसी और को अपना लिया है, जिसकी वजह से दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। तनाव धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, खिटपिट ज्यादा ही होने लगी। फिर एक दिन अदनान ने एक खूबसूरत प्लानिंग किया हिना को अपनी जिंदगी से दूर नहीं, बहुत दूर करने के लिए। देखिए, हत्या कर देना, रास्ते से अपनी बीवी को हटा देना, यह एक हद तक सोचा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से हत्या की गई, जिस तरह से उसे रास्ते से हटाया गया, वह निश्चित रूप से इंसानियत को शर्मसार करती है। इस कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ।
अदनान के बेवफाई से तंग हीना बेहद रंज रहने लगी। तब एक दिन अदनान उनके पास आकर बोला कि चलो आज बाहर खाना खाते हैं, होटल में खाना खाते हैं। हीना खुश हो गए, लेकिन वहाँ दो दोस्त जो अदनान ने उसे बुलाया था, वह दोनों दोस्त भी वहाँ पहुँचा कार से। अदनान से उन्होंने कहा तो आज किसी ढाबे पे खाते हैं, हाईवे के ढाबे पे। और फिर चारों यानी अदनान की पत्नी हिना और खालिद और विक्की, दो दोस्त, ये चारों कार से निकल पड़े कानपुर रोड पर। कानपुर रोड पर बढ़ते गए और पहुंच गए कौशाम्बी। कौशाम्बी रात के 10 बजे पहुंचने के बाद उन्होंने खाना खाया, लेकिन इस बीच अपनी हवस को पूरा करने के लिए, अपने क्रूर मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने खूब नशा का सेवन किया, बियर पिया। जमकर बियर पीने के बाद जब नशा उनके सिर पर चढ़ गया तो कौशाम्बी से लौटते वक्त एक सुनसान जगह पर अपनी ही पत्नी का रेप करवा दिया अदनान ने। दोनों दोस्तों ने अब उसके शौहर के सामने यानी कि अदनान के सामने हिना का रेप किया, जबरन शारीरिक संबंध बनाए। और फिर इतना कर लेने के बाद यानी कि एक तरह से मेहनताना वसूलने के बाद खालिद और विक्की ने अदनान ने उसके सिर में गोली मार दी। अदनान गोली मारने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुआ। वह चाहता था कि किसी भी सूरत में हिना बच ना पाए, इसलिए उन्होंने हिना के कत्ल के बाद यानी उसको गोली मारने के बाद उस जगह पे जहां गोली के सुराख थे उस जगह चाकू निकालकर उसमें डालकर उसे घुमा डाला। जैसे इंसान का शरीर नहीं हो, कोई नट बोल्ट हो जो कसा जा रहा। अब सोचिए उसकी हैवानियत, सोचिए उसकी क्रूरता। गोली मारने के बाद जब खून और रक्त के फव्वारे निकले होंगे, उस सब से भी उनका मन नहीं घबराया और चाकू कुरेद करके उसे कुरेद करके उसके ब्रेन को डैमेज कर दिया गया पूरी तरह, ताकि बचने की 1% भी संभावना नहीं रहे। अब सोचिए कि किस क्रूरता की हद को पार किया। अपनी ही पत्नी का अपने दोस्तों को बुलाकर अपनी आंखों के सामने उसका रेप होता देखता रहा और फिर उसे गोली मारता है, फिर उसके गोली वाले सुराख में चाकू कुरेदता है और उसकी हत्या करता है। कहानी यहां खत्म नहीं होती है। सुनसान सड़क पर उसकी शव को फेंक कर ये लोग वापस लौट आए, लेकिन इस शव के मिलने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक खुला चैलेंज था। यहां पुलिस की भूमिका देखिए। अब देखिए कि पुलिस को जब हिना का शव मिला तो अब उनके सामने एक खुला चैलेंज था कि हिना के शव की पहचान कराई जाए। तो कैसे? इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। जमकर उन्होंने मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में उनकी तस्वीरों को वायरल किया। वायरल होने के बाद एक कॉल आता है, अनजान शख्स का एक कॉल आता है और वो बताता है कि यह लड़की हिना तलरेया है। अब हिना तलरेया की जब पहचान हो गई तो उन्होंने उसके फेसबुक अकाउंट पे गया। फेसबुक अकाउंट पे जाने के बाद वहां से एक मोबाइल नंबर मिला, लेकिन वो मोबाइल नंबर बंद था क्योंकि अदनान ने इनके मोबाइल्स को लेकर चला गया था, पर्स और मोबाइल, ताकि इसकी पहचान ना हो सके। अब समस्या थी कि मोबाइल बंद है, हिना लड़की का नाम है, तो उनके परिवार तक पहुंचा जाए। फिर उन्होंने पुलिस ने उस नंबर की जांच करवाई कि आखिर यह किस एड्रेस, किस पते से ली गई है, और वहां से पता निकालकर हिना तलरेया के घर इलाहाबाद पहुंची पुलिस, जहां उसकी मां ने इस केस को दर्ज करने से इनकार कर दिया। तो हिना की मां ने कहा कि मेरी बेटी ने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की थी, घर से भागकर शादी की थी, इसलिए अब उससे मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं कोई भी थाने में मामला दर्ज नहीं कराऊं। पुलिस चाहती कि इस मामले को अज्ञात लाश बताकर ठंडा कर देती, लेकिन नहीं। यहां पुलिस ने इंसानियत दिखाया और इसे एक चैलेंज के रूप में लिया। कोई मामला दर्ज न होने के बावजूद भी उन्होंने मामला दर्ज किया, क्योंकि कत्ल हुई थी, गोली मारकर कत्ल हुई थी, चाकू कुरेद करके कत्ल हुई थी, और लगा उसकी जांच करने। जहां पुलिस पर अनेक सवाल खड़े होते हैं, वहां एक यह पॉजिटिव पहलू था, जहां पुलिस ने अपनी इच्छा शक्ति से कातिल को उसके कर्मों की सजा दिलाने के लिए प्रण कर लिया, ठान लिया।
पुलिस की इसी भूमिका की हम सराहना करते हैं। दोस्तों, पुलिस ने जब ठान लिया तो कानून के हाथ लंबे होते हैं, यह तो आपने सुना ही होगा, और ऐसा ही हुआ। आखिरकार अदनान को गिरफ्तार कर लिया गया। अदनान की गिरफ्तारी जब हुई तो पता चला कि खालिद और विक्की भी इसमें शामिल है। उन तीनों ने मिलकर यह प्लान बनाया था कि उसकी कत्ल किया जाए, और उसके बाद होटल में खाना खाने निकले, कौशाम्बी पहुंचे, कौशाम्बी पहुंचकर खाना खाया, वापसी में जो है उनकी कत्ल की गई, शव को फेंका गया। इधर एक पहलू और आपको बता दें कि हिना को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा हो चुका था कि उसके प्यार के फैसले गलत थे, और यही वजह था कि वो अपने फेसबुक पर 12 पोस्ट ऐसा डाला था जिसमें उन्होंने बिंदास लड़की का तो स्वरूप दिखाया ही था, लेकिन साथ में यह भी जता दिया था कि फैसले ऐसे होने चाहिए जिस पर डिगे रहें, फैसले ऐसे होने चाहिए जो आपके लिए हो, आपके खुद के लिए हो। अगर कोई आपका परवाह नहीं करता तो आप भी उसकी परवाह नहीं कीजिए। अनेक तरह के पोस्ट से यह स्पष्ट हो गया था कि हिना और अदनान के रिश्ते में कहीं न कहीं तंज है, दुख है, और कहीं न कहीं वो इससे नाराज। अब पुलिस के सामने चुनौती थी कि अदनान का इस कत्ल से मामला को जोड़ना। अदनान की गिरफ्तारी हुई, खालिद विक्की की गिरफ्तारी में पुलिस लग गई, और अंततः अदनान ने सारे जुर्म को स्वीकार भी लिया। लेकिन क्रूरता की हद देखिए कि अदनान ने इस बात को स्वीकारा कि गोली मारने के बाद चाकू इसलिए उसमें डाला, उस सुराख में, ताकि उसके बचने की बिल्कुल संभावना नहीं रहे। अदनान ने एक लव मैरिज की और दूसरा अरेंज मैरिज। ना लव मैरिज को संभाल पाया, ना अरेंज मैरिज। इसलिए कहते हैं कि शादी विवाह दो दिलों का ही नहीं, दो परिवारों का भी मिलन होता है। जब भी इस रास्ते पे आगे बढ़िए, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, परिवार की सहमति जरूर रखिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली बार हम फिर आएंगे ऐसी ही क्रूर जघन्य हत्याकांड या ऐसी ही कोई ऐसी कहानी, लेकिन सत्य कथा लेकर। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी खबरों को देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।